रघु, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं कई दिन से तुझे याद कर रहा था। मैंने उदासी की वजह नहीं पूछी। जानता था वह खुद ही मुझे सब कुछ बता देगा। उसने एक नज़र घोड़ी को भी देखा और बोला, लाडो कुछ कमज़ोर हो गई है। रघु, क्या तूने मेरी पुत्री की टहल सेवा करनी छोड़ दी है? मैं जब भी आता मलक उठकर लाडो से भी प्यार किया करता था, लेकिन इस मर्तबा बस बैठे बैठे उसे देखता रहा। फिर अब्दुल से कहने लगा, अब्दुल, जा रघु के लिए खाने पीने के लिए कुछ ले आ। ये कहकर वो उठा और चुपचाप डेरे के अंदर अपनी हवेली में चला गया। मुझे ये सलूक कुछ अजीब सा लगा। ये ऊपरी मोहब्बत किसी अलमनाक वाक़े की खबर दे रही थी। मैंने अब्दुल को मना कर दिया और कहा, मेरा जी भरा हुआ है, इस वक्त कुछ भी खा पी नहीं सकूंगा। हकीकत यह है कि मैं प्यास से बेहाल हो रहा था। मगर डेरे पे पहुंचकर मलक की हालत देखी तो वाकई मेरी भूख प्यास मर गई। मैंने लाडो को वहीं छोड़ा और खुद सुल्ताने की तरफ चल दिया। उसका कोठा डेरे की मगरबी तरफ बैरियों के झुंड के पास था। मैंने घर की दहलीज में कदम रखा और माँ जी के चरण छुए। वो मुझे देखते ही निहाल हो गई। सुल्ताने के चेहरे पर भी दुखी सी मसरत बिखर गई। उसने मुझे गले से लगा लिया, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो पहले से बहुत दुबला हो चुका है और इसके चेहरे की सुर्खियों पर जर्दियाँ सी छा गई हैं। वैसे भी वो कुछ खोया खोया सा नजर आया। हम दोनों अंदर आ बैठे। मैंने पूछा, सुल्ताने, तुझे क्या हो गया? कहीं बीमार तो नहीं रहा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अपना मुंह भी शीशे में देखा है? क्यों? मेरे मुंह पर फुटकार बस बरस रही है। अचानक मुझे ख्याल आया, सुल्ताने, सच सच बता, कहीं मलक से तेरा झगड़ा तो नहीं हो गया? उसने मुझे टालने की कोशिश की। रघु, तुम आती कैसी बातें करने लगे हो? चाचा तो मुझे बेटों की तरह चाहता है, मैं उससे क्यों लड़ने लगा? फिर तू उदास क्यों है? मुझे क्या हुआ है? मेरा तो ख्याल है तू लंबा बीमार है। चेहरे की जर्दी तो यही कहती है। या फिर मलक से तेरी लड़ाई हो गई है? वो भी मुझे उखड़ा उखड़ा सा नजर आया है। तुझे वहम हो गया रघु। मेरा वहम है या हकीकत? लेकिन सुल्तान, एक बात पल्ले बांध ले, तू मेरा यार है और मैं अपनी यारी में किसी तीसरे वजूद को बर्दाश्त नहीं किया करता। बस मलक से तेरा झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसे मैं अपना बाप कह चुका हूँ। इसके अलावा मैं तेरी खातिर दुनिया के हर आदमी से टक्कर ले सकता हूँ। अब तो मुझे साफ साफ बता दे, मामला क्या है? मगर इसके जवाब में सुल्तान ने मुस्कुरा कर बात ख़त्म करना कर देना चाहिए और मुझे हैरान और परेशान छोड़कर बाहर निकल गया। मैं इस रवैये पर बहुत परेशान हुआ। मैं आऊँ और सुल्ताना मुझे छोड़कर चला जाए। आज तक कभी ऐसा न हुआ था। मैं इसी सोच में डूबा माँ जी के पास जा बैठा और पूछा, माँ जी, ये सुल्ताने को क्या हुआ है? वो बीमार तो नहीं रहा? क्या इसने तुझे कुछ नहीं बताया? नहीं माँ जी, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। पुत्र, मेरा सुल्ताना चक्कर में आ गया। अल्लाह साई ने मुझे बेटे का बड़ा सुख दिया था, लेकिन अब उसका दुख मुझे परेशान कर रहा है। दुख? मैं ये लफ्ज़ सुनकर चौंक उठा। माँ जी, मुझे बताओ, सुल्ताने को क्या दुख है? मेरे जीते जी वो दुखी नहीं रह सकता। मैं उसका दुख अपने दिल पर उठा लूँगा। आखिर किस्सा क्या है? फिर माँ जी ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने मुझे हैरान कर दिया। पिछले साल सुल्ताना मलक के साथ जंग के एक चक में गया। चौधरी सिकंदर सियाल एक बड़ा ज़मींदार और मलक का पुराना यार भी। उन्होंने एक रात चौधरी के घर में क़याम किया और दूसरे रोज़ वापस आ गए। लेकिन मालूम नहीं किस तरह सियाल की जवान लड़की ने सुल्ताने को देख लिया और इससे मुलाकात की। बस इस दिन से वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। सुल्ताना इसके बाद भी 2-3 मरतबा बहाने से सियालों के चक में जाता और चोरी छुपे अपनी लाडो से मिलता रहा। लड़की का नाम तो कुछ और था, मगर सुल्ताना उसे लाडो रानी कहता है। ये नाम उसने लाडो के प्यार की वजह से रखा था। लाडो रानी भी इस पर जान देती और कहती कि ब्याह करूंगी तो सुल्ताना के साथ, नहीं तो जहर खा लूंगी, दरिया में डूब मरूंगी, गर्दन को टोके से काट लूंगी, चोड़ियाँ तोड़ कर फांक लूंगी। शुरू शुरू में तो किसी को इस वाक़े का इल्म न हो सका, मगर लाडो रानी चूँकि जवान है और चौधरी सिकंदर सियाल इसके रिश्ता की फ़िक्र में है, इसलिए राबिया ने लाडो ने सुल्ताने को कहलवाया कि वह पैगाम भेजे। अब सुल्ताने ने मलक को सारी बात बता दी और दरख्वास्त की कि वो इसके लिए
चौधरी सिकंदर से रिश्ता तलब करे। मलक को सुल्तान से जो प्यार है वो तो तुम जानते हो, बाप की तरह चाहता है। चनाचा दूसरे ही रोज़ दोनों फिर सियालों के चक में जा पहुँचे और बातों बातों में मलक ने चौधरी से रिश्ते की बात छेड़ दी। मगर सुल्तान का नाम सुनकर चौधरी भड़क उठा और बोला, मलक, तुम एक कामे के लड़के की खातिर मेरी भी बेटी का रिश्ता मांगने आए हो? क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि कामे को लड़की दे दूंगा? मलक ने बताया, सुल्ताना खर जट है और इसका बाप चौधरी कुर्बान अली कोई कमीन आदमी न था। फिर सुल्ताने को मैंने अपना बेटा बना लिया और वही मेरे बाद मेरी जायदाद और ज़मीनों का वारिस होगा। चौधरी की लड़की तो दरअसल मेरे घर जाएगी, लेकिन सिकंदर सियाल इस रिश्ते पर आमादा न हो सका। चनाचा लाडो रानी भी अगरचा लाडो रानी ने भी माँ की मार्फत अपने बाप को समझाने की कोशिश की और अपनी पसंद से आगाह कर दिया, मगर वो एक बात पर अड़ गया। उसने कहा, कुछ भी हो सुल्ताना एक कामे का लड़का है, उसे लड़की देने से बरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मलक ने बहुत जोर लगाया किसी तरह वो मान जाए, लेकिन बेसूद। मलक और सुल्ताना नाकाम वापस आ गए। इस सदमे से मलक को बहुत दुख हुआ। वो समझता है चौधरी सिकंदर सियाल ने उसे रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसके इसकी बहुत तौहीन हुई है। इस अरसे में चौधरी ने अपने बरादरी में एक सियाल लड़का तलाश कर लिया जो एक बड़े ज़मींदार का बेटा है। सुना है चौधरी इसी महीने लड़की का ब्याह कर देगा। जिस दिन से सुल्ताने ने यह खबर सुनी है उसका कि खाना पीना छूट गया है। हर वक्त उदास और खोया खोया रहता है। मलक ने उसे बतेरा समझाया, वो फिक्र न करे, अल्लाह साई ने चाहा तो उसे सियालों से भी ऊंचे घराने में ब्याहेगा और लाडो से ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन लाएगा जो चौधरी सिकंदर सियाल को बता देगा उसने मलक को रिश्ते से इनकार करके गलती की है। मगर सुल्ताने पर तो इस लड़की ने जाने क्या जादू कर दिया है। बस इसके अलावा किसी दूसरी लड़की का नाम भी सुनना नहीं चाहता। उसने मलक से साफ साफ कह दिया, चाचा, मुझे अपना बेटा समझते हो तो लाडो रानी को ब्याह कर ला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न जाने इसने मलक से और क्या क्या बातें की। वो एक मरतबा फिर सियालों के चक की तरफ चल दिया और चौधरी सिकंदर से मिला। उसका ख्याल था मुमकिन है चौधरी इसकी पुरानी दोस्ती की लाज रख ले और मान जाए, इसलिए शगन के तौर पर अपने साथ सोने के कड़े भी ले गया। लेकिन चौधरी सिकंदर ने फिर इनकार कर दिया और बताया वो बेटी के ब्याह की तारीख मुकर्रर कर चुका है। इसी चांद की 15वीं तारीख को बारात आ जाएगी। यह जवाब सुनकर मलक का दिल टूट गया। उसने रात ठहरना भी पसंद न किया और चल दिया। वो अभी घर का दरवाज़ा अबूर न कर पाया था कि अंधेरे में एक लड़की ने इसका रास्ता काटा जो स्याह चादर की बुक्कल में आधा चेहरे छुपाए हुए थी। उसने मलक की चादर का दामन थाम लिया और बोली, चाचा, मैं तुम्हारे सुल्ताने की लाडो रानी हूँ। मैंने मियाँ का जवाब सुन लिया है। वो मुझे अपनी ज़िद पर कुर्बान कर देना चाहता है, लेकिन मैं अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर कहती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी दूसरे की बहू नहीं बनूंगी। मियाँ बुरा कर रहा है। यह सुनकर मलक हैरान और शशदर रह गया। फिर भी वो जहाँ दीदा आदमी था उसने जवाब दिया, पुत्री, मैंने तो अपनी पगड़ी भी चौधरी के पाँव पर रख दी, लेकिन उसने मेरी दोस्ती की शर्म की, न पगड़ी की लाज रखी। फिर भी मैं तुझे यही नसीहत करता हूँ, मियाँ की इज्जत से न खेलना, वो तेरा बाप है। लेकिन मियाँ तो खुद अपनी इज्जत से खेल रहा है। ये कहते कहते लाडो रानी के आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, अच्छा चाचा, मैं हुक्म मान लूँगी, तुम मेरा डोला लेने तो नहीं आओगे, लेकिन मैं इल्तिजा करती हूँ, चांद की 15वीं तारीख को मेरा जनाजा उठाने के लिए ज़रूर आना। अगर मैं सुल्ताने की दुल्हन न बन सकी तो फिर मेरी शादी मौत से होगी। लाडो रानी ने साफ लफ्ज़ों में मलक को अपने फैसले से आगाह कर दिया और वो कांप उठा। उसे महसूस हुआ सियालों की ड्योरी ने इसके पाँव में जंजीरें डाल दी हैं। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, लाडो पुत्री, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। ये कहकर उसने लाडो रानी की कलाइयों में सोने के कड़े पहना दिए और वादा किया, अगर मेरे बाजुओं में ताकत हुई तो तुझे ले जाऊंगा। लाडो रानी ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, ये बात याद रखना, तुम मेरे हाथों में सोने की हथकड़ियाँ डाल के जा रहे हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मलक वापस आ गया, लेकिन जिस दिन से आया है बेहद परेशान है। मैं इसकी तबीयत को जानती हूँ।
वो अपनी बात पर मर मिटने वाला आदमी है। वो लाडो रानी से किया हुआ वादा हर कीमत पर पूरा करेगा। मैं सुल्ताने को भी जानती हूँ, वो भी अपनी जान पर खेल जाएगा। लेकिन जब चौधरी सिकंदर ही नहीं मानता तो मलक अपना वादा किस तरह पूरा करेगा? क्या वो लाडो रानी की खातिर सियालों से लड़ाई मोल लेगा? यह कहानी सुनकर मैं मलक और सुल्ताने की उदासी का सबब समझ गया। अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने पूछा, लाडो रानी की माँ क्या चाहती है? मैंने सुना है वो बेटी की तरह है, लेकिन चौधरी इसकी भी नहीं मानता। फिर तो चौधरी सिकंदर सियाल जरूर पागल है। माँ जी मुझे देखती रह गई और मैं वहाँ से निकलकर सीधा मलक की हवेली पर आया। सुल्ताना यहीं मौजूद था। मैंने जाते ही पूछा, सुल्ताने तू मेरी दोस्ती तोड़ देना चाहता है? वह हैरान होकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तूने मेरे और अपने दरमियान एक औरत को हायल कर लिया। मालूम होता है तेरा जी मुझसे भर गया है। रघु तू मेरा जिगरी यार है, मैं तुझे किस तरह छोड़ सकता हूँ? फिर लाडो रानी को छोड़ दे। मेरी बात सुनकर सुल्ताना हक्का बक्का रह गया। एक मिनट खामोश रहकर वह बोला, रघु मैं तो समझता था तू मेरी मदद करेगा, मगर तू उल्टा यारी तोड़ लेना चाहता है। क्या तूने कभी किसी से प्यार नहीं किया? प्यार के कुछ लगते तू मुझसे लाडो रानी की बात क्यों छुपाई? रसूल पाक की कसम, मैं तुझे खुद सारा वाक़या सुनाना चाहता था, मगर परसों से चाचा बहुत परेशान है। इस कदर परेशान के कभी कभी मेरा दिल डूबने लगता है। अगर माँ ने तुझे कहानी सुना दी है तो उसने ये भी बताया होगा, चाचा लाडो रानी से वादा कर आया है कि वो उसे ले जाएगा, मगर इसकी शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं क्या होगा। चाचा कल से तुझे याद कर रहा था, शुक्र है आज तू आ गया। तो फिर मलक से जाकर कह दे, जब तक रघु जिंदा है इसका हर वादा पूरा होगा। चांद की 15वीं तारीख को लाडो रानी इस हवेली में होगी। रघु, सुल्ताने के होंठों पर एक चीख तड़प सी गई और बेख्तियार मुझसे लिपट गया। मैंने महसूस किया जज्बात की शिद्दत से मेरे गबरू यार का जिस्म कांप रहा था। सुल्ताना डेरे से निकलकर खुशी खुशी हवेली के अंदर चला गया। मैं हुजरे में आ बैठा था। डेरे के पूरब में एक कच्चा कोठा था जिसे हुजरा कहा जाता था। यहाँ घोड़ियों का साजो सामान पड़ा रहता था। मैं उसी हुजरे में अपना शुगल मेला करता था। गुलाम रसूल ने यहीं एक चरपाई बिछा दी और मैंने 6 हट्टा के माल्टे की बोतल निकाल ली। मलक मेरे शुगल मेले से आगाह था। मैंने चूँकि उसे अपना बाप बना लिया था, इसलिए बाप ही की तरह उसकी इज्जत करता और इसकी मौजूदगी में इस शुगर से परहेज़ करता था। वो भी सब कुछ जानता और जिस रोज़ में आ जाता काफ़ी देर तक हवेली के अंदर ही रहता था कि मैं इत्मीनान से अपना शुगर मेला कर सकूं। सच तो यह है कि मलक बड़ा ही आदमी था। इस जैसे शाह दिल इज़्ज़तदार और खरे आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं, और मेरा यार सुल्ताना तो लाखों में एक है। कनक की खुशगवार हवा और मीठे माल्टे की तरंग में मैं सुल्ताने और लाडो रानी के प्यार के मतलब सोचने लगा। मुझे चौधरी सिकंदर सियाल की बदबख्ती का ख्याल आ रहा था, जिसने सुल्ताने जैसे गबरू को लड़की देने से इनकार कर दिया था।